अच्छा बच्चों, कल हमने क्या पढ़ा था? परिस्थिति और भूमिका। तो उसमें हमने अध्ययन किया था कि परिस्थिति किसे कहते हैं। परिस्थिति दो प्रकार की होती है, एक अर्जित और दूसरी प्रदत्त। प्रदत्त परिस्थिति क्या है? जो बच्चे को या व्यक्ति को जन्म लेते ही स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। लेकिन अर्जित परिस्थिति हमें तब प्राप्त होती है जिसके लिए हम प्रयास करते हैं, योग्यता हासिल करते हैं या उसके लिए परिश्रम करते हैं। कोई भी स्टेटस जो अर्जित है, बिना हमारे परिश्रम के हमें प्राप्त नहीं होता है। तो कई विद्वानों ने इसमें अपनी अपनी परिभाषाएं दी, वो हमने बताई। इसके साथ साथ हमने बताया कि प्रदत्त परिस्थितियों का आधार क्या है और उसके आधार पर हम इनको प्राप्त करते हैं। और दूसरा हमने बताया कि अर्जित परिस्थितियों का निर्धारण किस आधार पर होता है, वो भी हमने कुछ पॉइंट्स आपको कल बताए। अब आता है प्रदत्त व अर्जित परिस्थिति में अंतर। आखिर अंतर क्या है इन दोनों में? अंतर है, सबसे पहला हम देखते हैं कि परिस्थिति मानव जीवन से जुड़ा एक सम्मानित पद है। क्या है? सम्मानित पद है। वर्तमान समय में प्रदत्त व अर्जित दोनों प्रकार की परिस्थितियां समाज से बनी हुई हैं। सैद्धांतिक स्थितियों में तो ये दोनों परिस्थितियां एक दूसरे के विपरीत और विरोधी प्रवृत्ति की प्रतीक होती हैं, किंतु दोनों में संबंध भी पाया जाता है। मतलब हमें एक दूसरे में तो लगता है कि ये दोनों के अपोजिट हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनमें हमें क्या पाई जाती है? समानता भी या संबंध भी पाया जाता है। तो नंबर एक, सबसे पहले जो अंतर है वो किसके आधार पर है? जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, प्रदत्त और अप्रदत्त। तो पहला जो अंतर है वो क्या है कि जन्म के आधार पर हमें कुछ परिस्थितियां क्या हो जाती हैं? प्रदत्त हो जाती हैं, स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। और अर्जित जो परिस्थितियां हैं, परिस्थिति है, वो हमें जन्म से नहीं मिलती, योग्यता और परिश्रम के द्वारा हमें उसे प्राप्त करना पड़ता है। दूसरा अंतर है प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर क्या है? नेचर के अनुसार कुछ परिस्थिति या स्टेटस हमारे क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। जैसे हमारे रिलेशंस, जैसे हमारे कार्यशैली, जैसे हमारा कोई व्यवसाय। तो क्या है? प्रकृति के आधार पर ये क्या है? स्थायी हैं। और कुछ स्टेटस हमारे क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, जो कि कुछ समय तक हमारे पास रहते हैं और उसके बाद हम उससे हट जाते हैं। जैसे हम कहीं नौकरी करते हैं तो उस समय हम जो पद हमें प्राप्त है, जैसे एक विद्यालय के अंदर, स्कूल के अंदर एक प्रिंसिपल, एक शिक्षक, एक चपरासी, एक क्लर्क, इस तरह के अलग अलग पदों पे हम रहते हैं। और ये क्या है? अस्थायी हैं, हमेशा नहीं रहेंगे। एक टाइम पीरियड के बाद हम उससे क्या हो जाते हैं? निवृत्त हो जाते हैं। सेवानिवृत्ति हम जिसे कहते हैं, उससे हम मिल जाते हैं। फिर बाद में हम जो व्यक्ति है वो आम जीवन जैसा है वो व्यतीत करता है। तो ये क्या है? अस्थायी, प्रकृति के आधार पर। तीसरा है महत्व के आधार पर। महत्व के आधार पर कि किस स्टेटस का कितना महत्व है। तो इसमें हम देखते हैं एक परंपरागत समाजों में और एक आधुनिक समाजों में। परंपरागत समाजों में घर के मुखिया का जो महत्व होता था, घर के बड़े बूढ़ों का जो महत्व है, घर में जो काम करने वाला व्यक्ति है उसका जो पद है, या कोई उम्र में भले ही छोटा हो लेकिन परिवार के अंदर परंपरागत अगर वो क्या है? उच्च पद पर है, तो समाज के अंदर
उसको क्या दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। लेकिन उसी तरह से जो अंतर है अर्जित में, आधुनिक समाज के अंदर एक छोटा व्यक्ति अगर उच्च पद पर है और एक बड़े उम्र का व्यक्ति अगर निम्न पद पर है उसी श्रृंखला में, तो वो बुजुर्ग व्यक्ति या अधिक उम्र का व्यक्ति छोटे उम्र के व्यक्ति को क्या करेगा, सम्मान देगा, महत्व देगा और उसको आदर देगा। तो ये किसके आधार पर हुआ, महत्व के आधार पर। नेक्स्ट है सांस्कृतिक आधार पर। सांस्कृतिक आधार पर हम देखते हैं हमारे जो वैल्यूज हैं, यानी कि भावनाओं, मूल्यों और इनमें से कुछ हमारे गुप्त कार्यक्रम हैं उनके आधार पर। तो इस तरह से सांस्कृतिक आधार पर कई बार हम भावना कहते हैं ये बुजुर्ग है, या हमारा ये बच्चा है, या हमारे मूल्य हैं, वैल्यूज हैं, मापदंड हैं, उनके आधार पर, या इनमें से कुछ नहीं। तो ये सांस्कृतिक आधार पर है। फिर आता है नेक्स्ट सुरक्षा के आधार पर। सुरक्षा के आधार पर भावना होती भी है और नहीं भी होती। नेक्स्ट है निर्धारण तत्वों के आधार पर, जो हमने पहले बताया अभी आपको कि प्रदत्त या स्टेटस के कुछ निर्धारण तत्व हैं, जिसमें बताइए लिंग, आयु, शिक्षा, व्यवसाय। इसके आधार पर भी क्या होता है, हमें प्रदत्त और अप्रदत्त यानी कि अर्जित और प्रदत्त जो स्टेटस हैं उनमें अंतर पाया जाता है। लिंग के आधार पर ये लड़की है, ये लड़का है, तो वही निर्धारण तत्व है। अब वो तो स्वतः ही है, अब लड़का है तो लड़की बन नहीं सकती, और लड़की है तो लड़का नहीं बन सकता। आयु के आधार पर जो बड़ा है तो है और जो छोटा है वो छोटा है। ऐसी प्रकार से शिक्षा के आधार पर जो अनपढ़ है वो तो वैसे ही काम करेगा, जो पढ़ा लिखा है वो समाज में स्टेटस पा जाएगा। और व्यवसाय के आधार पर पूंजीपति हैं, उच्च व्यवसाय हैं, अच्छे व्यवसाय हैं, टाटा बिरला आदि ऐसे काम करने वाले व्यवसाय हैं, तो उनका स्थान समाज में ऊंचा है। प्रदत्त भी हो सकता है और अर्जित, उन्होंने अर्जित भी कर सकते हैं कि अगर आज हम बहुत गरीब निम्न पद पर हैं और व्यवसाय के द्वारा हम उच्च बन सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों में कुछ जो है अंतर पाए जाते हैं। जब बताया कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, लगता है ऐसा हमें, लेकिन ऐसा नहीं है। इनमें क्या पाई जाती है, कुछ समानताएं भी पाई जाती हैं। जैसे प्रदत्त स्थितियों का जीवन में प्रथम स्थान है, क्योंकि उनके द्वारा ही सांस्कृतिक विरासत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। पहली जो समानता क्या है कि प्रदत्त जो स्टेटस है जीवन का प्रथम स्थान है, क्योंकि इसके द्वारा ही हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को अपनी परंपराओं को, विरासत से मतलब अपनी परंपराओं को, अपने मूल्यों को, अपने रीति रिवाजों को, अपने धार्मिक कार्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं। अब आता है दूसरा, यही व्यक्ति के सामान्य लक्ष्य को क्या करती हैं, तय करती हैं, जिनके आधार पर व्यक्ति को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसके आधार पर व्यक्ति को प्रशिक्षण देते हैं। नेक्स्ट जो समानता है, इनके द्वारा ही उन व्यक्तियों का निर्धारण होता है जो किसी पद पर कार्य करेंगे। समझ में आई बात, कि यही व्यक्तियों का निर्धारण करते हैं कि कौन व्यक्ति क्या कार्य करेगा। एक डॉक्टर है तो डॉक्टर का काम है मरीजों को देखना, एक अध्यापक है तो अध्यापक का काम है बच्चों को पढ़ाना, ज्ञान देना। नेक्स्ट है प्रदत्त पद को सुरक्षा की भावना प्रदान करते हैं, जो अर्जित पद कभी प्रदान नहीं कर सकते। अर्जित परिस्थितियां प्रतिस्पर्धा को जन्म देती हैं, लेकिन जीवन के पक्ष प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं बनाए जा सकते। कहने का तात्पर्य है कि जो प्रदत्त परिस्थितियां हैं हमारी, वो क्या करती हैं, व्यक्ति को सुरक्षा की भावना
प्रदान करती हैं। जैसे एक बच्चा एक परिवार में जन्म लेता है तो वो अपने आप को पूर्ण रूप से सुरक्षित पाता है, कि उसे पता है कि उसकी देखभाल करना, उसके खान-पान, रहन-सहन, हर चीज़ छोटी से बड़ी चीज़ का ध्यान रखने के लिए कौन है? उसका परिवार है। लेकिन अर्जित परिस्थितियाँ हमें ये सुरक्षा प्रदान नहीं करती। अर्जित परिस्थितियाँ क्या है? अंदर प्रतिस्पर्धा लाती हैं और अच्छा वो आगे निकल गया, मुझे अब इससे आगे निकलना है। वर्क करना है हमें। अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें ऊँचा स्थान प्राप्त करना है, तो हमें परिश्रम करना ही पड़ेगा। लेकिन जीवन के पक्ष प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं बनाए जा सकते हैं। ठीक है? अब एक और है इसमें समानता, वो है प्रदत्त परिस्थितियों के आधार पर ही एक व्यक्ति का लिंग, आयु, संबंध, वर्ग, धर्म, क्षेत्र, समुदाय तथा उसके माता-पिता का समुदाय जान लेने के बाद हम यह भी भली प्रकार जान सकते हैं कि उसका समाजीकरण और जीवन किस प्रकार का होगा। क्योंकि जब हम इतने सारे बिंदुओं को जान लेते हैं, तो हम समझ लेते हैं कि ये व्यक्ति किस प्रकार से पला-पोसा है और समाज के लिए क्या कार्य कर सकता है। तो इस प्रकार से प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों में कुछ समानताएं पाई जाती हैं और हम कह सकते हैं कि अर्जित पदों का महत्व कम नहीं है। इन्हीं कारणों से ही व्यक्ति उचित पद पर पहुंच पाता है।